साइबर क्राइम के अंदर जो साइबर माफिया होते हैं वो क्राइम करने के नए नए तरीके और जुगाड़ लगाते हैं ताकि लोगों का डाटा चुराया जा सके, पैसा चुराया जा सके। लेकिन वैशाली जिले के अंदर एक ऐसा मामला सामने निकल करके आया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल हुआ ये कि साइबर थाने के पास में एक व्यक्ति आवेदन देता है और वह आवेदन में यह लिखता है कि उसके खाते से जबरन जो है 8,21,000 रुपए की अवैध निकासी कर दी गई है, मतलब कि पैसा फ्रॉडबाजी करके चोरी कर लिया गया है। जब साइबर थाने की टीम इस मामले की तफ्तीश करती है तब उन्हें जाकर के ये पता लगता है कि यह मामला साइबर से रिलेटेड नहीं बल्कि एक क्राइम से रिलेटेड है, और वो भी क्राइम सेक्सुअल क्राइम। दरअसल होता यह है कि एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे आसानी पे मिल जाता है, जो गे होते हैं उस तरीके से सेक्स करने का जो एक एप्लीकेशन रहता है जिसके अंदर लोकेशन सर्विस करके और फिर उसके बाद में वहाँ पे लोगों को जो है फंसाया जाता है। और इस तरीके का जो शौक रखने वाले जो लोग हैं, जो गे टाइप के जो लोग हैं, उनका एक यूनिट बना करके उन्हें किसी भी तरीके से किसी होटल में बुलाया जाता है और होटल में बुलाने के बाद में उनके साथ में ठीक वही चीजें की जाती है जिसकी कल्पना आप कर रहे होंगे। और उस करने के बाद में उनका आपत्तिजनक फोटो और वीडियो जो है किसी भी तरीके से जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर उसके बाद में ब्लैकमेल करते हुए उनका नाम जो है पहचान बचाने के लिए और उन पर दबाव दे करके जो है उनसे जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड के पेमेंट और उसके अलावा कई तरीके के बिल्स और खाते में पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने इसके अंदर जो आरोपी है उसका पीछा करते हुए वो जहानाबाद तक पहुंच गए और जहानाबाद से जा करके इस साइबर फ्रॉड को जो है गिरफ्तार किया गया। लेकिन आवेदक के लिए मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का आवेदक भले ही एक व्यक्ति के साथ में 8,21,000 रुपए की अवैध निकासी हुई है या इस तरीके का मामला आया है, लेकिन इस जो एप्लीकेशन का जो बातचीत चल रही है उस एप्लीकेशन पे लाखों यूजर्स हैं जो कि अपना डाटा उन साइबर माफियाओं के हैंड ओवर कर रहे हैं। और इस तरीके के जो सेक्सुअल कंटेंट होते हैं, जो सेक्स से संबंधित जो गे टाइप के जो लोग होते हैं, उनका एक समूह चलता है और उसके अंदर जो है साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। इन सब मामलों के अंदर क्या कुछ कह रही है साइबर डीएसपी चांदनी सुमन, जरा इसको भी सुन लीजिए। साइबर थाना में दिनांक 4/1/25 को एक मामला दर्ज किया गया था, कांड संख्या 425, जिसमें कुल 8,81,481 रुपए का साइबर फ्रॉड घटित होने का बात बताया गया था वादी के द्वारा। फिर इसके अनुसंधान के क्रम में प्रकाश में ये बात आई कि वादी के साथ साइबर फ्रॉड की घटना नहीं हुई है, बल्कि कांड के वादी के द्वारा जो है ग्राइंडर एक ऐप है उसके थ्रू जो है एक व्यक्ति के साथ मीटिंग फिक्स किया गया और उस व्यक्ति के साथ जब मिलने गया जब उस व्यक्ति से, तो एक होटल के कमरे में पहले से उसके साथ 2-3 व्यक्ति मौजूद थे और हथियार के बल पे डरा धमका के उसके अकाउंट से जो है पैसा जो है ट्रांसफ़र कर लिया गया और उसका कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल किया गया कि अगर तुम किसी को बताओगे तो तुम्हारा जो है वीडियो वायरल कर देंगे। तो इसी के क्रम में हम लोग जब अनुसंधान में ये बात आया तो उसके बाद उसका नाम पता का सत्यापन किया गया वादी के द्वारा जो बयान दिया गया था, और उसमें वो व्यक्ति जो है उसका नाम शैलेंद्र कुमार सिंह पिता कामेश्वर सिंह जहानाबाद का रहने वाला ये व्यक्ति है पाया गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर छापेमारी की जा रही थी। कल इसी क्रम में जो है 13/5/2025 को उक्त अभियुक्त उसके घर से स्थानीय थाना नगर थाना जहानाबाद के मदद से सहयोग से गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ क्रम में उसके द्वारा अन्य 5 साथी के साथ इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है। तथा यह भी उसके द्वारा बताया कि ग्राइंडर ऐप के माध्यम से लोग के साथ मिलकर लोगों को इनवाइट करते थे, उस पर चैट करते थे और उसके माध्यम से सेक्स करने के लिए बुलाते थे और उसके बाद उनके द्वारा वीडियो बनाया जाता था और उसके बाद ब्लैकमेल कर उसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता था। इसके फ़ोन से कई सारे लोगों का फ़ोटो वीडियो भी जो है अवलोकन क्रम में बरामद हुआ है और उनका जो है आपत्तिजनक हालत में फ़ोटो वगैरह भी बरामद हुआ है। कितने लोग मैडम शिकार होते हैं? इसका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये कोतवाली थाना कांड संख्या 628-23 में भी जेल गया है, जो कि बिल्कुल इसी तरह का रंगदारी का ही एक्सटॉर्शन का केस है। काको थाना जहानाबाद कांड संख्या 193-21 में भी ये जेल गया है। और भी हम लोग बहुत सारा आपराधिक इतिहास अलग अलग जैसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पता चलते साथ आपको सूचित किया जाएगा। कोई लड़की की भी लड़की की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसकी ही गिरफ्तारी हुई है। ये किस तरह से करता इसमें ये लोग जैसे लोकेशन सेट करके ऐप के थ्रू जो है, जैसे पटना का लोकेशन सेट किया, उसके आसपास के पेरीफेरी से जो भी लोग उस पर मतलब एक्टिव रहते थे, ऑनलाइन रहते थे, उनको ये मैसेज करता था। उसके बाद जो लोग झांसा में, नहीं कोई महिला संलिप्त नहीं, सब पुरुष ही संलिप्त है। ग्राइंडर जो ऐप है वो गे डेटिंग ऐप है। इनके द्वारा जो है अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि पटना के अलावा उत्तर प्रदेश, कलकत्ता तथा अन्य जगहों पर भी इस तरह की घटना को अंजाम देते थे। कलकत्ता भी जाता था, वाराणसी भी जाता था और वहाँ पे होटल में बुला के इस तरह से करता था। काफ़ी पहले से ये कर रहा है।